हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी ब्लास्टर पर। और मेरा नाम है दिनेश आर्य। यहाँ पर हम बात करते हैं स्टडी से रिलेटेड बहुत से मटेरियल की, और साथ ही साथ हम स्टडी से रिलेटेड बहुत से चैप्टर्स और बहुत से लेसन्स आपके लिए लेकर आते रहते हैं। आप प्लेलिस्ट में जाकर उन सभी चैप्टर्स को देख सकते हैं। तो आज हम बात कर रहे हैं आपसे उत्तराखंड की एक रिक्रूटमेंट के बारे में, जो कि निकाली है उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग यानी कि UKSSC, जिसका फुल फॉर्म होता है उत्तराखंड सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन कमीशन। तो ये जो वैकेंसी है ये आपके है, एक तो आपका आशुलिपिक और एक वैयक्तिक सहायक यानी कि पर्सनल असिस्टेंट हो गया आपका, और दूसरा आशुलिपिक यानी कि स्टेनोग्राफर। ठीक है, तो दोनों के जो पद हैं 158 पदों पर सीधी भर्ती यहाँ पर हो रही है। समूह है गय यानी कि C क्लास की ये जो वैकेंसी है। और आपको इसके प्रकाशन की तिथि बता देते हैं। विज्ञापन प्रकाशन की तिथि 27/7/2020 को ये विज्ञप्ति जो है प्रकाशित हुई है। और आपके ऑनलाइन आवेदन की जो प्रारंभ तिथि है वो है 31/7 यानी कि 31 जुलाई से आपके फॉर्म भरना चालू हो गए हैं। ऑनलाइन आवेदन की जो आपकी अंतिम तिथि है वो रहेगी आपकी 14 सितंबर 14/9 को रहेगी। और परीक्षा शुल्क जो है वो नेट बैंकिंग से या फिर डेबिट कार्ड से आप जमा करा सकते हैं, जिसकी अंतिम तिथि 16 सितंबर रखी गई है। और लिखित परीक्षा का जो अनुमानित समय रखा गया है यानी कि जो एक्सपेक्टेड डेट है रिटन एग्ज़ाम के लिए वो है आपकी दिसंबर 2020। तो इसकी तैयारी में आप जुट जाइए। और भी बातें जो यहाँ पर हैं उसके लिए मैं आपको बता देता हूँ जो चीज़ें हैं। सबसे पहले अगर आप फॉर्म भरने जाएंगे तो आपको वन टाइम रजिस्ट्रेशन अपना कराना पड़ेगा, यानी कि OTR आपको भरना पड़ेगा। और OTR को बहुत अच्छे से भरिएगा, क्योंकि OTR की जो जानकारी है उसमें आप जो भी जानकारी भरेंगे उसी के अकॉर्डिंग आपका जो फॉर्म है वो सबमिट होगा। ठीक है, तो इसीलिए आपको OTR भरते टाइम हर एक चीज़ को अच्छे से चेक कर लेना है, अपने नेम को, अपनी क्वालिफ़िकेशन को और अपने एड्रेस को। जो भी आपकी क्वालिफ़िकेशन है, एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन है या फिर आपका कास्ट सर्टिफिकेट से रिलेटेड कोई चीज़ है, डोमिसाइल है, आपका मूल निवास प्रमाण पत्र है, उससे रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी एक बार चेक करके आप अच्छे से OTR को भर लीजिएगा। अच्छा, आपको एक चीज़ और बता दें कि आयोग द्वारा पहली बार आशुलेखन परीक्षा से संबंधित जो पद हैं उनको अलग करके विज्ञापन किया गया है, जिसमें आशुलेखन कौशल धारक अभ्यर्थियों को अलग से आवेदन का अवसर मिल सके तथा आयोग को ऐसे पदों पर चयन में सुगमता हो सके। ये पॉइंट आप ज़रूर पढ़िएगा, क्योंकि इस बार पहली बार ये ऐसा किया गया है कि जिसमें कि आशुलेखन यानी कि स्टेनोग्राफर के अलग से पद निकाले गए हैं। अच्छा, आपको इन पदों पर जो चयन प्रक्रिया होगी वो 2 चरणों में होगी। पहला चरण जो आपका होगा वो लिखित परीक्षा होगा, और लिखित परीक्षा में मेरिट के आधार पर चयनित अभ्यर्थियों की एक क्वालिफाइंग टंकण परीक्षा एवं आशुलेखन परीक्षा होगी, यानी कि टाइपिंग टेस्ट होगा। और दूसरा आपका जो है आपका जो होता है स्टेनो टेस्ट होगा। ठीक है, और आपको एक चीज़ और बता दें कि जो एग्ज़ाम होगा वो ऑफलाइन या ऑनलाइन मोड में किसी में भी लिया जा सकता है। ये बोर्ड के ऊपर डिपेंड करेगा उस टाइम पर, ठीक है, कि वो किस तरह से एग्ज़ाम को कंडक्ट करवाते हैं। अब देखिए, यहाँ पर आपको पूरी की पूरी रिक्रूटमेंट में कहाँ से कितने पद हैं वो दे रखे हैं, वो आप अच्छे से देख सकते हैं। कुल पद 158 हैं, और किस विभाग में पद हैं कितने और किस कैटेगरी में कितने पद हैं वो आपको दिखाया गया है। तो इसे आप अच्छे से पूरा वीडियो पॉज करके देख सकते हैं, और उसके बाद आप फॉर्म को अच्छे से सबमिट कर सकते हैं। ये देखिए, अभी और भी चीज़ें मैं आपको बता दूंगा इससे रिलेटेड, तो वीडियो पर पूरा बने रहिएगा। आप लास्ट तक पूरा वीडियो वॉच कीजिएगा, आपको कई चीज़ें यहाँ पर पता लगेंगी। ठीक है, ये देखिए, उत्तराखंड जल संस्थान में भी जो हैं पोस्टें हैं, और संभागीय खाद्य नियंत्रक कुमाऊं में भी पोस्टें हैं। और अब हम आ जाते हैं हमारे दूसरे सेक्शन पर, यानी कि देखिए वेतनमान। तो वेतनमान जो है तालिका क्रमांक संख्या 1 व 2 पर अंकित औद्योगिक न्यायकरण एवं श्रम न्यायालय तथा पर्यटन विकास परिषद के अंतर्गत वैयक्तिक सहायक पद हेतु यानी कि पर्सनल असिस्टेंट के पद हेतु वेतनमान जो है 35,400 से 1,12,400 लेवल 6 के अकॉर्डिंग आपको मिलेगा। और जो सेकंड जो है आशुलिपिक के पद के लिए आपको 25,500 से 81,100 यानी कि लेवल 4 के अकॉर्डिंग आपको वेतनमान मिलेगा। और अन्य विभागों हेतु जो वेतनमान दिया गया है वो है 29,200 से
92,300 यानी कि लेवल 5th के अकॉर्डिंग। ठीक है, ये चीज़ आप नोट कर लें अच्छे से। और पद का जो स्वरूप है वो है अराजपत्रित। ठीक है, यानी कि गैजेटेड नहीं है, स्थायी है पद, बिल्कुल अंशदायी पेंशन युक्त है। ठीक है, ये बात भी नोट रखें। अब देखिए शैक्षिक जो अनिवार्य चीज़ें हैं वो आपको क्या चाहिए। एक तो आप उत्तर प्रदेश शिक्षा परिषद या फिर उत्तराखंड शिक्षा एवं परीक्षा परिषद की इंटरमीडिएट परीक्षा या सरकार द्वारा उसके समकक्ष घोषित कोई अन्य परीक्षा, यानी कि उसके समकक्ष, आप राजस्थान बोर्ड से हैं या किसी अन्य बोर्ड से हैं तो उसके समकक्ष यानी कि उत्तराखंड बोर्ड या उत्तर प्रदेश बोर्ड के समकक्ष इंटरमीडिएट परीक्षा उत्तीर्ण की होनी चाहिए आपने। और साथ ही साथ आशुलेखन में यानी कि स्टेनो में आपकी जो गति है वो 80 शब्द प्रति मिनट होनी चाहिए। और कंप्यूटर पर जो हिंदी टंकण है यानी कि जो हिंदी टाइपिंग है उसमें न्यूनतम 4000 की डिप्रेशन प्रति घंटा की गति और किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से 1 वर्षीय कंप्यूटर पाठ्यक्रम उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। ये जो कॉलम है इसको बहुत ध्यान से देखिएगा आप कि इस कॉलम के अंदर, ये आपको मैं बता देता हूँ यहाँ पर, ये जो आप 1 वर्षीय डिप्लोमा, तो इस चीज़ को बहुत ही अच्छे से नोटिस रखिएगा कि 1 वर्षीय डिप्लोमा यानी कि 1 वर्ष का आपको डिप्लोमा चाहिए, इससे कम का डिप्लोमा जो है वो मान्य नहीं होगा। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। अब देखिए अधिमान क्या है। लिखित परीक्षा में समान अंक प्राप्त करने पर आयु में ज्येष्ठ अभ्यर्थी को चयन सूची में ऊपर रखा जाएगा। यानी कि अगर लिखित परीक्षा में आपके और किसी अन्य कैंडिडेट के दोनों के मार्क्स जो हैं इक्वल हो जाते हैं यानी कि बराबर हो जाते हैं तो उम्र में जो बड़ा है उसे प्राथमिकता दी जाएगी। ये बात ध्यान रखिएगा आप। ठीक है, अब देखिए लिखित परीक्षा के लिए जो पाठ्यक्रम, जो सिलेबस दिया गया है वो क्या दिया गया है कि 100 अंकों की जो वस्तुनिष्ठ परीक्षा होगी यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे आपके पास, और 2 घंटे की ये लिखित परीक्षा होगी जिसमें सामान्य हिंदी से प्रश्न पूछे जाएंगे, सामान्य ज्ञान से प्रश्न पूछे जाएंगे जनरल नॉलेज से, और सामान्य अध्ययन यानी कि जनरल अवेयरनेस से रिलेटेड जो प्रश्न पत्र होगा आपका। ठीक है, ये चैप्टर हो गए आपके। और उसके बाद जो लिखित प्रतियोगी परीक्षा है उसमें आप ये देखिएगा कि किस कैटेगरी को कितने मार्क्स लेकर आने हैं, यानी कि सामान्य और ओबीसी श्रेणी के अभ्यर्थियों को 45%, अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति श्रेणी के अभ्यर्थियों को 35% अंक लाना अनिवार्य है, अन्यथा वे लिखित परीक्षा में अनर्ह माने जाएंगे यानी कि अनुत्तीर्ण माने जाएंगे। तो यहाँ पर बात यह हो गई कि जनरल और ओबीसी के लिए एक हम मान सकते हैं कि मिनिमम जो मार्क्स चाहिए वो 45% और एससी और एसटी कैंडिडेट को 35% मिनिमम मार्क्स लेकर आना रहेगा यहाँ पर एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए। लिखित परीक्षा में आपको गलत उत्तर का अंक कटेगा और कितने पर कटेगा, 1/4 यानी कि 4 क्वेश्चन अगर आप गलत करते हैं तो आपका 1 नंबर काट लिया जाएगा। ये बात ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगर गलत उत्तरों के लिए दंड, वस्तुनिष्ठ प्रश्नों में अभ्यर्थी द्वारा दिए गए गलत उत्तरों के लिए दंड ऋणात्मक मूल्य दिया जाएगा। ओके, तो एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि अगर आप एक से ज़्यादा क्वेश्चन के आंसर देते हैं तो आपका जो उत्तर है वो गलत माना जाएगा। ठीक है, चाहे उसमें से कोई एक उत्तर आपका सही भी है तो भी आपका जो उत्तर है वो गलत ही माना जाएगा। तो इसलिए आप मल्टीपल चॉइस जब भी पेपर दें, एग्ज़ाम दें, तो उसमें केवल एक ही विकल्प को चुनें, 2 विकल्प ना चुनें। ठीक है, ये चीज़ इसमें लिखी हुई है, आप इसे पढ़ भी सकते हैं अच्छे से। और हम आगे बात कर लेते हैं। आयु की गणना 1 जुलाई 2019 है। ये बात अच्छे से बिठा लीजिएगा अपने दिमाग में कि 1 जुलाई 2019 के अकॉर्डिंग आपकी आयु की गणना की जाएगी। ठीक है, फॉर्म 2020 में आ रहा है लेकिन आयु की जो गणना है, आयु का जो कैलकुलेशन है, आपका एज का कैलकुलेशन, वो 1 जुलाई 2019 के अकॉर्डिंग ही होगा। ठीक है, अब इसमें जो कॉलम नंबर 8 है इसमें आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। इसमें ये कहा गया है कि अगर कोई व्यक्ति जो कि सैनिक या अर्धसैनिक बलों में कार्यरत हैं या फिर राज्य सरकार या उसके अधीन स्थापित किसी राजकीय, अर्धशासकीय या फिर केंद्र सरकार के सार्वजनिक उपक्रमों या फिर केंद्र सरकार में किसी पद पर हैं और वो उत्तराखंड से बाहर रह रहे हैं लेकिन मूल निवासी वो उत्तराखंड के हैं, ठीक है, तो वो भी इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। अगर आप उत्तराखंड का आपका डोमिसाइल है यानी कि आप मूल निवासी उत्तराखंड के हैं लेकिन आपके फादर की जॉब बाहर है, उस वजह से आपको जो है उत्तराखंड से बाहर कहीं आप पढ़ाई कर रहे हैं, तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, बशर्ते कि आपका डोमिसाइल यानी कि आपका मूल निवास उत्तराखंड से बना हुआ होना चाहिए। ठीक हो गई ये बात।
और राष्ट्रीयता आप पढ़ लीजिएगा, आप भारत के नागरिक हों और तिब्बती शरणार्थी हों तो ये कॉलम भी आप पढ़ लीजिएगा। और शारीरिक स्वस्थता, और यहाँ पर आप ये सारी चीज़ें और जो चीज़ें दे रखी हैं वो सारी चीज़ें आप पढ़ सकते हैं। तो और आप अपने फॉर्म को ऑनलाइन आवेदन के लिए सबसे पहले आपको जाना रहेगा www.sssc.uk.gov.in के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन आप कर सकते हैं, ठीक है। और OTR लिंक पर अपना वन टाइम रजिस्ट्रेशन बनाना आपको अनिवार्य होगा। ये बात मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दी थी, और ये आप ये चीज़ें भी देख लीजिए ताकि आप अपने आप फॉर्म भर सकते हैं घर से भी। अगर आपके पास लैपटॉप या फिर PC है तो आप उससे फॉर्म भर सकते हैं आराम से। यहाँ पर सारी चीज़ें देख रखी हैं आपको, फ़ोटो का साइज़ और हस्ताक्षर के साइज़ आपके स्कैन किए हुए, अंगूठे का निशान, यूज़र नेम किस तरह से आपको सबमिट करना है वो सारी चीज़ें। और आपको अपने शुल्क का भुगतान नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या CSC केंद्र से आप कर सकते हैं। शुल्क किस तरह से जमा कराना है वो भी आप देख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। और सबसे मेन चीज़ जो है, इम्पॉर्टेंट चीज़, देखिए आपको शुल्क कितना जमा कराना है। अनारक्षित सामान्य जो वर्ग है उसके लिए 300 रुपये का शुल्क रखा गया है। उत्तराखंड की अनुसूचित जनजाति यानी कि SC कैंडिडेट के लिए 150 रुपये का, और उत्तराखंड अनुसूचित जनजाति यानी कि ST कैंडिडेट के लिए रखा गया है 150 रुपये। और उत्तराखंड दिव्यांग आर्थिक रूप से कमज़ोर जो वर्ग है उसके लिए भी रखा गया है 150 रुपये का शुल्क यहाँ पर, ठीक है, आवेदन शुल्क। और आवेदन भरने से पहले इन सभी शर्तों को भी पढ़ लीजिएगा आप। मैं आपको पूरा PDF यहाँ पर अवेलेबल करवा दे रहा हूँ और सारी पॉइंट्स को आप पढ़ सकते हैं, और इस तरह से आप अपनी तैयारी को जारी रख सकते हैं। कुछ ही दिनों के अंदर हम हमारे चैनल पर उत्तराखंड से रिलेटेड काफ़ी मटेरियल लेकर आएंगे, यानी कि उत्तराखंड की GK से रिलेटेड, जनरल अवेयरनेस से रिलेटेड और करंट अफेयर से रिलेटेड। तो बने रहिएगा चैनल पर। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ठीक है। और अगर वीडियो ज़रा भी अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें, और अगर आपके किसी फ्रेंड को आप ये शेयर करना चाहते हैं तो उसे भी ये चीज़ आप शेयर कर सकते हैं ताकि उसे भी इस चीज़ से कुछ लाभ मिल सके और वो भी इस फॉर्म को सबमिट कर सके। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।